आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ उस विषय के साथ जिस विषय पर ग्राम उदय फाउंडेशन लंबे समय से कार्यरत है। गिरता भूजल स्तर, पृथ्वी का गिरता भूजल स्तर, इस विषय पर हम काफ़ी समय से आग्रह कर रहे हैं और जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त है इस विषय पर, वह मार्गदर्शन हमको आदरणीय जल वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। सबसे पहले इस पूरे विषय को समझिए कि ये पूरा विषय क्या है, जल स्तर किस प्रकार से गिर रहा है। तो इसमें हमको समझने का सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जो भूगर्भ का जल है वो विशुद्ध रूप से वृक्षों का है या अचल प्राणियों का है, जो चल नहीं सकते, जिनके अंदर प्राण तो है पर वो चल नहीं सकते। भूगर्भ जल उनको प्राप्त है और उस पर पूर्ण रूपेण अधिकार उन्हीं का है। उनके अतिरिक्त तो उस पर अधिकार किसी का भी नहीं है और आप उसको यांत्रिक विधा से, टेक्निकल तरीके से आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये नैतिक रूप से भी अपराध है, संवैधानिक रूप से भी अपराध है और हर प्रकार से ये अपराध है। आप किसी भी प्राणी के अधिकार को आप छीन नहीं सकते। तो जमीन से जो जल एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो विशुद्ध रूप से, नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है और हर प्रकार से गलत है। इसके लिए श्याम सुंदर राठी जी, जो काफ़ी समय से इस विषय को चला रहे हैं, वो बार बार क्या कह रहे हैं कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ में अतिरिक्त जल होता है और वह जल बाढ़ के दौरान इतना जल होता है, नदियों में इतना जल होता है कि चल और अचल प्राणियों अगर दोनों का मिला दिया जाए, जिसमें वृक्ष, पौधे, कृषि, मनुष्यों के पीने का पानी, पशुओं के पीने का पानी सब मिला दिया जाए, तो साल भर में हमको बाढ़ के दौरान इतना जल नदियों में हो जाता है कि वो हमारी ज़रूरत के 4000 गुना है और वो सारा जल जो है अंतोगत्वा समुद्र में चल जाता है। श्याम सुंदर राठी जी कुछ नहीं कहते हैं, अपितु इसी जल के संरक्षण की बात करते हैं कि एमएसटी टैंक्स बना के इस जल को संरक्षित किया जाए और हमारे पास इतना जल हो जाएगा कि हमको पौधों का जल लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सामान्य सा आग्रह है जो श्याम सुंदर राठी जी काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में ग्राम उदय फाउंडेशन पिछले 1 वर्षों से यह आग्रह कर रहा है और इसको लेके हम लोग आग्रहित हैं, सरकार के समक्ष भी, समाज के समक्ष भी, कि जो भूगर्भ जल है वो विशुद्ध रूप से वृक्षों का है। ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्यों को ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिया है जिसके माध्यम से वो भूगर्भ का जल ले सके। वो सारा जल पशुओं का है, उस पर उन्हीं का अधिकार है। तो इन सारे विषयों को समझने के पश्चात इस प्रकार का आग्रह हमको समाज में करने की आवश्यकता है, अन्यथा भूगर्भ जल लगातार गिरता जाएगा और ना ही वृक्षों के लिए जल बचेगा और ना ही मनुष्यों के लिए जल बचेगा। और हमारे पास पर्याप्त जल है, बाढ़ के दौरान वो सारा जल समुद्र में चला जाता है, हम उस जल को संरक्षित कर सकते हैं। इन्हीं सारे विषयों के साथ सादर धन्यवाद।